मुल्क में आज सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आदर्श हत्यारे की। लेकिन सबसे पहले नज़र हम तमाम बातों के साथ साथ डालेंगे और उन हत्यारों की भी चर्चा करेंगे कि आखिर वो किस तरह के संकेत हैं। एक आतंकवादी जो कि भारत का दुश्मन है वो मारा गया है, उसके पीछे क्या है, उसे किसने मारा, तमाम सारी चीज़ों के बाद बहुत सारे संकेत भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ग्राफिक के जरिए हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। पाकिस्तान की पनाह, जी हाँ, पाकिस्तान की पनाह में अब तक ये आतंकवादी रह रहा था, लेकिन अदृश्य हत्यारे ने इस आतंकवादी को मार दिया। आखिर मारने के पीछे की वजह क्या है, और अगर मारा गया तो क्यों मारा गया, और अगर ये भारत का दुश्मन था तो उसके पीछे का कारण भी क्या था। इस अदृश्य हत्यारे की कई सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको ग्राफिक के जरिए एक बार बताने की कोशिश करूंगा। ये मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम किसने मारा, ये तमाम सारे संकेत हैं। कराची में अज्ञात हमलावर आए और उन हमलावरों ने इस आतंकवादी को मारा। क्या इसकी किसी से दुश्मनी थी? असल में खैबर पख्तूनख्वा इलाके में यह हत्या की साजिश रची गई। सैयद नूर सलोवर ये बड़ा खूंखार आतंकवादी, कई सारी आतंकवादी घटनाओं को यह अंजाम दे चुका है। पंजाब के सियालकोट में मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते हैं और 3 व्यक्ति आकर सीधे इसके सामने पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, फायरिंग करने लगते। किसी की समझ नहीं आता कि आखिर इस हत्या के पीछे का कारण क्या है। अदृश्य हत्यारा जो कि आतंकवादियों ने मार दिया। एक और नाम निकल कर आता है, शाहिद लतीफ। ये बहुत सारे संकेत हैं और इन संकेतों के पीछे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास एक कटा हुआ सिर भी पाया जाता है। पाकिस्तान में हो क्या रहा है? पाकिस्तान में ही, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ही आतंकवादी इस तरह क्यों मारे जा रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर आदिवासी जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बहुत सारे संकेत हैं, चाहे वो मौलाना रमीउल्लाह की बात हो या फिर कई और नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि औरंगी टाउन इलाके में अज्ञात लोगों ने गोली मार दी मौलाना रहीमुल्लाह को। एक एक कर तमाम वो आतंकवादी जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहे, भारत में आतंकवादी घटना, घुसपैठ की घटनाओं को कराते रहे हैं, वो किस तरीके से मारे जा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान में ही मारे जा रहे हैं। अदनान अहमद उर्फ हजला अन्नान, कराची में अज्ञात हमलावरों ने इसकी भी हत्या कर दी। ये तमाम सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो मिस्त्री ज़हूर इब्राहिम हो जिसकी कराची में हत्या कर दी गई हो, चाहे वो सैयद नूर सलोवर हो जिसके खैबर पख्तूनख्वा में गोली मारकर हत्या कर दी हो, चाहे वो शाहिद लतीफ़ हो जिसके पंजाब के सियालकोट में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी हो, या फिर ख्वाजा शाहिद हो जो कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास जिसका कटा हुआ सिर मिला। एक एक कर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले और आतंकवादी पाकिस्तान में ही मारे जा रहे हैं। अब इसे आप क्या कहें? असल में पाकिस्तान की पनाह में बैठे जो आतंकवादी दुनिया को डराते थे, खौफजदा करते थे, वो इन दिनों खुद डर के साए में जी रहे हैं, जीने को मजबूर। आतंकवादियों के इस डर के पीछे एक अदृश्य हत्यारा जो चुन चुन कर आतंकवादियों को जहन्नुम भेज रहा है। आखिर कौन है यह हत्यारा? क्यों पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादियों को बना रहा है अपना शिकार? जानने के लिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अपनी मौत को दावत दे दी है। पाकिस्तान अपनी आखिरी सांस गिन रहा है क्योंकि अब उसे नेस्तनाबूद होने से कोई नहीं बचा सकता। तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने का प्लान बना रहे हैं। यह हमला इतना खतरनाक होगा, पाकिस्तान को छठी का दूध याद आ जाएगा। क्यों पाकिस्तान से बदला लेने पर आमादा है तालिबान? टीटीपी क्यों है आग बबूला?
पाकिस्तान ने कर दी है क्या हिमाकत? इन सवालों का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का कोई काल बन रहा है, उन्हें जहन्नुम पहुंचा रहा है, उनका 72 हूरों से मिलने का ख्वाब खाक कर रहा है। यह तस्वीर मौलाना काशिफ अली की है, जो आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर और आतंकी हाफिज सईद का रिश्तेदार था। हम था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोजख पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के स्वाबी जिले में अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारी ने मौलाना काशिफ अली को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादी काशिफ अली युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, उन्हें आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। काशिफ अली कई मस्जिदों और मदरसों का इंचार्ज भी था। आतंकवाद का पाठ पढ़ाकर अपने मकसद के लिए पाकिस्तानी युवाओं को बरगला कर आतंकवादी संगठन में भर्ती करता था। इसके अलावा आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटरों में जिहादी लेक्चर देने का काम भी करता था। काशिफ अली आतंकवादी संगठन लश्कर के मुखौटे राजनीतिक संगठन PMML से भी जुड़ा था। आतंकवादी काशिफ अली की हत्या के बाद पाकिस्तान की पनाह में बैठे आतंकियों में दहशत है। इसकी एक वजह यह भी है, पिछले 1 महीने में आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी रहस्यमयी परिस्थितियों में किसी न किसी घटना में मारे गए। इनमें से 2 आतंकवादी कथित सड़क दुर्घटना में जान गंवा चुके हैं। 1 महीने के दौरान काशिफ अली चौथा शिकार था। इसी महीने लश्कर के जो 2 बड़े आतंकी सरगना सड़क हादसे में मारे गए थे, उनके नाम फहदुल्लाह गुर्जर और तैमूर है। फहदुल्लाह पाकिस्तान के मुरीदके में अपने एक आतंकवादी साथी के साथ गाड़ी से जा रहा था। अचानक एक दूसरी गाड़ी ने उसकी गाड़ी में इतनी जोरदार टक्कर मारी, आतंकवादी की गाड़ी के परखचे उड़ गए और फहदुल्लाह मौके पर ही मारा गया। फहदुल्लाह गुर्जर के जिम्मे आतंकवादी संगठन लश्कर के लिए जमा पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम था। इसके अलावा वो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर में हथियार और गोला बारूद पहुंचाने का काम भी देखता था। फहदुल्लाह गुर्जर की मौत से ठीक एक दिन पहले आतंकवादी संगठन लश्कर का एक और बड़ा आतंकवादी तैमूर अपने कुछ साथियों के साथ पाकिस्तान के धीरकोट मनासा इलाके से जा रहा था। तैमूर अपनी गाड़ी में अकेला था, उसके साथी दूसरी गाड़ी में थे। अचानक एक दूसरे वाहन ने तैमूर की गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तैमूर भी आतंकवादी संगठन के ट्रेनिंग सेंटर पर गोला बारूद और हथियार पहुंचाने का काम करता था। इसके अलावा वो स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठन में भर्ती कराने का काम भी देखता था। ये घटनाएं बताती हैं कोई है जो पाकिस्तान में इन आतंकियों का काल बन रहा है, इन्हें एक एक कर जहन्नुम पहुंचा रहा है, जिससे अब इन आतंकियों में खौफ है। माना जा रहा है पाकिस्तान में रह रहे आतंकियों में वर्चस्व की जंग चल रही है और इसी जंग में आतंकी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। शायद चीन अब आस्ते आस्ते पाकिस्तान को गपचियाने का प्लान कर रहा है। यानी चीन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, चीन पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए अपनी फौजों को भेजेगा और जब पाकिस्तान चीन के इन कर्ज के बोझ के तले दब जाएगा, तब चीन आस्ते आस्ते पाकिस्तान की जो रियल स्टेट्स हैं, जमीन, हाईवेज, ब्रिजेज, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, उनको 99 साल की लीज में ले लेगा। ऐसा करके चीन आस्ते आस्ते अगले 1 या 2 दशक में पाकिस्तान में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डीलर बनने वाला है। पाकिस्तान में आतंकी एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी सेना के जवानों को पिछले दिनों टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना का 21 साल का लेफ्टिनेंट भी मारा गया। इन हमलों से पाकिस्तान बौखला गया है और उसने बड़ी हिमाकत कर दी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती इलाकों में तहरीक तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में सीमा के दोनों तरफ टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है 3 अलग अलग जगहों पर यह हमले किए गए। एयर स्ट्राइक में पाकिस्तानी वायुसेना के F-17 और JF-17 के साथ लगभग 6 लड़ाकू जेट शामिल थे। काबुल फ्रंट लाइन में अपनी रिपोर्ट में दावा किया है पाकिस्तान की तरफ से देश के बॉर्डर एरिया में मौजूद दक्षिणी वजीरिस्तान के एक गांव में एयर स्ट्राइक की, जिसमें एक ही परिवार के 8 सदस्यों की मौत हो गई। इनमें एक महिला और 7 बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, दावा किया जा रहा है ये बमबारी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में हुई थी, जो सही नहीं है। यह हवाई हमला दक्षिणी वजीरिस्तान में हुआ है। माना जा रहा है
तालिबान इन हमलों के बाद बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उसने पिछली एयर स्ट्राइक के बाद ही पाकिस्तान को चेता दिया था, आगे ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में देखना होगा तालिबान और टीटीपी का अगला कदम क्या रहता है। पिछले हफ्ते जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला किया तो उसमें 14 जवान, जिसमें कि एक आर्मी के लेफ्टिनेंट भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। इससे पाकिस्तान की सरकार बहुत ही गुस्से में है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने विगत दिवस यानी कल अफगानिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर F-16 तथा JF-17 विमानों का इस्तेमाल करते हुए टीटीपी के ठिकानों पर अफगानिस्तान के अंदर बम बरसाए। इससे रिपोर्ट्स के अनुसार ना सिर्फ टीटीपी के लड़ाके मारे गए हैं, वरन काफी बड़ी तादाद में औरतें, बूढ़े और बच्चे भी मारे गए हैं। अब टीटीपी ने और काबुल में जो तालिबान सरकार है, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि वह इसका बदला लेंगे। पाकिस्तान इस वक्त हर तरफ से घिर गया है, अपने ही जाल में फंस गया है। पाकिस्तान ने तालिबान और टीटीपी से दुश्मनी तो मोल ले ही रखी है। इस वक्त अमेरिका की भी उस पर टेढ़ी नजर है। ऐसे में आने वाले वक्त में पाकिस्तान को कुछ बड़ा होता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चर्चा कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। क्या वाकई पाकिस्तान चारों तरफ से घिरता जा रहा है? आने वाले समय में पाकिस्तान के दिन ठीक नहीं हैं, क्योंकि 3 साल में पाकिस्तान के ही अंदर वो तमाम आतंकवादी, चाहे लश्कर से जुड़े हुए हों, चाहे जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हों या फिर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं, 3 साल में करीब 20 ऐसे आतंकवादी हैं जो मारे जा चुके हैं। कौन मार रहा है किसी को पता नहीं। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें सेना, पाकिस्तान की सेना लगातार अपना इस्तेमाल करने के लिए पाली हुई थी, लेकिन अब इन्हें कौन मार रहा है? चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।